मित्रों, आज हम मानव संसाधन प्रबंध एवं सहीवर्गीय प्रबंध उसकी प्रकृति, क्षेत्र और भूमिका का वर्णन करेंगे और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मानव संसाधन प्रबंध क्या है या उसका अर्थ क्या है, इसके संबंध में प्रोफेसर फिलिपो ने जो परिभाषा दी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधन प्रबंधों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण एवं पृथकीकरण का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी फिलिपो का मानना ये है कि सही वर्गीय प्रबंध जो है वो सही मायने में कर्मचारियों की प्राप्ति है, विकास है, क्षतिपूर्ति है, पृथकीकरण है, एकीकरण है, इनका नियोजन, संगठन, निर्देशन करना है, जिससे कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यानी कुल मिलाकर के प्रबंध सार रूप में कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह भाग है या वह कार्य है जिसे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ये हुआ मानव संसाधन प्रबंध। इसके बाद है सही वर्गीय प्रबंध। सही वर्गीय प्रबंध क्या है? सही वर्गीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का, जो अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न है, का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। एडिसन ने एक बहुत छोटी सी परिभाषा दी है। सही वर्गीय प्रबंध मानवीय इंजीनियरिंग का विज्ञान है, यानी कि ये मानव से संबंधित कार्य करता है, उनका एकीकरण करना, उनको पुरस्कृत करना, उन्हें प्राप्त करना, उन्हें विकसित करना, उनको अनुरक्षण करना, जिससे कि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य उद्देश्य भी पूरे किए जा सकें। ठीक है सब। मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण, प्रकृति और अध्ययन क्या है? मानवीय पहलुओं से संबंधित मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का कार्य है। यह संस्था के मानवीय संसाधन से सरोकार रखने वाला प्रबंध की कार्य है तथा संगठन में कार्यरत लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों से सरोकार रखता है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों से सरोकार रखा जाता है मानवीय संसाधन प्रबंध के अंतर्गत। समाज प्रबंध का सामान्य प्रबंध का अभिन्न अंग। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है जो मानवीय संसाधन से संबंधित। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा है या उसका विस्तार है। अतः मानव संसाधन प्रबंध को सभी प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियंत्रण करने पड़ते हैं तथा ये सभी कार्य करने में प्रबंध के सिद्धांतों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि मानव प्रबंध का अंग है। इसके बाद है दोहरी भूमिका। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और उसे अपने मानवीय दायित्वों का कार्य पूरा करना पड़ता है तथा दूसरी ओर उसे अपने विभागों के कार्यों के बारे में उच्च प्रबंधकों को सलाह देनी पड़ती है। यानी कि एक तरफ वो लाइन ऑफिसर भी है तथा दूसरी तरफ वो स्टाफ या विशेषज्ञ भी है। दोनों भूमिका उसे एक साथ निभानी पड़ती है। विस्तृत कार्य क्षेत्र। मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इसमें संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक इत्यादि आदि कार्य शामिल हैं। निश्चित सिद्धांत एवं नीतियों पर आधारित मानव संसाधन प्रबंध एक कार्य मात्र नहीं है, अपितु दर्शन भी है। इस दर्शन का केंद्र बिंदु मानव है। अतः शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ही संपादित नहीं किया जाता, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव संसाधन प्रबंध का दर्शन इस बात पर आधारित है कि मनुष्य मशीन का पुर्जा नहीं, अपितु जीता जागता एक भावना प्रधान सामाजिक प्राणी है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध केवल संस्था के लिए मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि वह कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान देता है। अंतर विषयक। मानव संसाधन प्रबंध एक अंतर विषयक दृष्टिकोण है। इसके कार्यों के अंतर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र आदि विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कला एवं विज्ञान। मानव संसाधन प्रबंध जांचे परखे सिद्धांतों पर टिका है, अतः यह विज्ञान की श्रेणी में आता है, किंतु इन सिद्धांतों को उपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध करना एक व्यावहारिक कला है।
अतः यह एक कला एक विज्ञान का संगम है, यानी कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि कार्य करने के कुछ निश्चित नियम हैं और कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर कार्य किए जाते हैं। और कला इसलिए है कि इन सारे सिद्धांतों को वास्तविक कसौटी में कसने के लिए व्यक्ति से कार्य करवाए जाते हैं चतुराई का प्रयोग करके, इसलिए ये कला है। गतिशील प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में आवश्यक मानव संसाधन आपूर्ति की सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया पर वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा सीमा तक यह वातावरण को प्रभावित करती है। समसंग कानून, समसंग, मानव अधिकार, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध, मानव व्यवहार आदि का मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया में प्रत्यक्ष प्रभाव हो रहा है। पेशाकरण। मानव संसाधन प्रबंध का पेशाकरण हो रहा है, ये पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध की जा रही है तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अतः भविष्य में इसे पेशे के रूप में विकास की प्रबल संभावना है। व्यापक प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था में सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है, अतः संस्था के सभी प्रबंधक अपने अपने विकास में मानव संसाधन प्रबंध के विभागों के कार्यों को करते हैं। सही वर्गीय प्रबंध से व्यापक। मानव संसाधन प्रबंध सही वर्गीय प्रबंध से व्यापक अवधारणा है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध समग्र व्यक्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए कभी कभी इसे प्रणालीगत विचारधारा पर आधारित सही वर्गीय प्रबंध भी कहते हैं। अंतिम उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंध का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज के सभी के पारिश्रमिक हितों की क्षतिपूर्ति की जा सके। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मानव संसाधन प्रबंध के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, अतः यह कर्मचारियों को संस्था के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है। मानवीय भिन्नता। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, एक ही मानव प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंध मानवीय गुणों, अवगुणों अथवा विरोधाभासी व्यवहार को प्रभावित करता है।